वो बोले भी हैं कि हाँ ज्ञापन देने हम पहुँचेंगे लखनऊ। टारगेट विद अंकित सर ने बोला है कि हम लखनऊ आ रहे हैं 16 तारीख को सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे। और क्या बोलते हैं, टारगेट विद अंकित सर ने भी बोला है कि हाँ हम पहुँच जाएंगे। तो सभी माननीय सर लोग, अब ये लड़ाई भी कि स्टूडेंट की राय भी नहीं गई है, ठीक है। अब ये खुद टीचरों की पर्सनल लड़ाई हो गई कि भाई हमने इतनी मेहनत करके पढ़ाया, दिन रात करके पढ़ाया और परिणाम उसका क्या देखने को मिला, ठीक है। किस लिए हमने रात दिन मेहनत करके स्टूडेंट के लिए ही तो इतना मेहनत किया, ठीक है। पूरी टीम ने मेहनत किया, हर एक टीचरों की टीम ने मेहनत किया और परिणाम देखने को क्या मिला पेपर में। बात ये वही हो जाती है ना, जैसे कि गाइज अभी सपोज दैट कि हमारी ही शादी होनी, हमें पता है कि ऐश्वर्या राय से शादी होने वाली है, हमें पता है कि हमारी शादी ऐश्वर्या राय से होने वाली है। अब शादी जिस दिन है, बारात के दिन हम जाते हैं बारात लेकर, पता चलता है कि ऐश्वर्या राय के जगह पे प्रियंका चोपड़ा को रख दिया गया। तो ये गलत हो गया ना कि शादी के दिन दुल्हन ही बदल दो या शादी के दिन दुल्हा ही बदल दो। तो ये कहाँ का कोई स्वीकार करेगा, इस बात को नहीं स्वीकार करेगा। उसी प्रकार स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। सिलेबस जो आपने दिया, सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछ लिया गया, तो कौन स्वीकार करेगा इस चीज़ को, बताइए, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ठीक है जो आया सो आया, इसी पर कटाप बन जाएगी। भाई क्यों? इसका मतलब कि आप गलत चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके लोग ही हैं ना, जितने भी आयोग हैं आपका है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री जी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं। तो हम अपने लोगों से तो बात कर सकते हैं कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही रहा, ठीक है, ऐसे ही रहा है तो नुकसान सभी को होगा आने वाले अभी क्या समय में। अब क्या होगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल अगर प्रश्न ज़्यादा पूछे, अभी तो इन्होंने 35 ही पूछा, आने वाले समय में इन्होंने बोलेंगे कि 60 प्रश्न नॉन टेक्निकल से पूछेंगे, केवल नर्सिंग के 40 ही प्रश्न पूछेंगे। तो जो नॉन टेक्निकल से संबंधित कैंडिडेट है वो भी एनअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात है एनअप करना? नहीं, एनअप करना आसानी से 2 साल में एनअप हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल वाले भी जो दूर दूर तक मेडिकल से कोई वास्ता नहीं है जिनका, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, एनएम में एडमिशन ले लेंगे और हर कोई पास हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वाले सुविधा प्रदान करते हैं, पास होकर फिर आपकी भर्ती में आके बैठेंगे, कंपटीशन बढ़ाने का काम करेंगे, सब चीज़ें। हालांकि सबका हक है, सब कहीं पर किसी भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो मेडिकल है भैया, मेडिकल से प्रश्न की क्वान्टिटी आप रखिए ज़्यादा और उन्हीं का सिलेबस रखिए ना, तभी तो बेहतर सेवा हो पाएगा। अगर नॉन टेक्निकल वाले ही आ गए मेडिकल में, फिर बेहतर सेवा क्या हो पाएगा, ये बताइए। तो हर एक के लिए चीज़ें सोचना पड़ता है। तो आप आवाज़ उठाइए, ठीक है, आवाज़ उठाइए। आवाज़ ज्ञापन वाला कार्यक्रम है और हर चीज़ संभव होगा। जो आप बोल रहे हैं कि ज्ञापन से परिणाम नहीं मिलेगा, तो और भी आगे बारे में सोचा जाएगा। जिस तरीके से और भी जितने भी हम उन टीचरों का नाम लेना चाहते हैं जो अब तक इस चीज़ में शामिल नहीं हुए हैं, जैसे कि निगम सर हैं, निगम सर लखनऊ के ही प्रॉपर शायद हैं, उन्होंने अभी तक नहीं। नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल जो है वो सर से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी वीडियो बनाएं। अब वो भी आके ज्ञापन अपने स्तर से जो हो सकता है वो करें। और भी जितने सारे टीचर हैं माननीय, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया अब आप ये खुद सोचो कि ये आपकी पर्सनल लड़ाई हो चुकी है, स्टूडेंट की नहीं। आपने नर्सिंग के टीचर हैं, आपने पढ़ाया है नर्सिंग वालों को, तो वो नर्सिंग के प्रश्न आए ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए हैं। तो ये आपके साथ ही भी छल किया गया है। स्टूडेंट तो ऑलरेडी ठगा महसूस कर ही रहे हैं अपने आप को, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया पहुंचने का काम करें, ज्ञापन देने का काम करें। और स्टूडेंट से भी आग्रह है कि जो लोग भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, 40, 50, 60, 70 जितने भी आ रहे हैं, सभी लोग अपना ग्रुप बना के, कुछ लोग पहुंचेंगे जनता दरबार कार्यक्रम में, जनता दरबार में वहाँ पे ज्ञापन देंगे, कुछ लोग पहुंचेंगे कार्यालय आयोग में, ठीक है, आयोग गोमती नगर में पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में पहुंचेंगे, कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहुंचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हर लोग अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे, 40, 50, 60 की संख्या में जाके ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। हालांकि ज्ञापन खाली एक ही लोग अंदर जाते हैं, लेकिन ये तो रहेगा कि हाँ इतने लोग साथ में आए हैं और शांतिपूर्वक से किया जाएगा। किसी भी प्रकार का हुड़दंगई या फिर धरना प्रदर्शन वाला काम नहीं किया गया। कल के डेट में बहुत सारे लोगों ने विधायक के पास मिला, सांसद के पास मिला, तो उन्होंने भी बोला कि आप अपनी बात शांतिपूर्वक रख सकते हो, हर एक के पास जाके रख सकते हो, आयोग के पास भी, माननीय आयोग के पास भी और मुख्यमंत्री जी के पास भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी प्रोटेस्ट में ये चीज़ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना शांतिपूर्वक से बातें रखने की कोशिश करिए, जरूर आपकी बातें सुनी जाएंगी। और संज्ञान में सभी को अब धीरे धीरे आ रहा है कि मामला आउट ऑफ सिलेबस से है एनएम परीक्षा को लेकर।
तो सभी से एक बार हाथ जोड़कर विनती है कि भाई इस चीज़ को गलत वे में ना ले जाने का प्रयास करें और इस पर राजनीति भी ना होना चाहिए। अन्य नेता आके इस मुहिम को प्रोटेस्ट में ना बदलने की कोशिश करें। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, हमारे जो भी टीचर लोग हैं इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और शांतिपूर्वक ज्ञापन का काम किया जाएगा, ज्ञापन देने का काम किया जाएगा कल, ठीक है। हम आ रहे हैं, आप भी आइए, ठीक है। मोस्ट वेलकम है। जो लोग नहीं, टीचर लोग नहीं वीडियो बनाए, नहीं मुद्दा समझ रहे हैं कि भाई मुद्दा क्या है, उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि भैया आप लोग भी आए। निगम सर हुए हैं, ठीक है, और नर्सिंग वाला है वो भी सर आए। जितने भी टीचर हैं, जो भी चाहे अपडेट देते हों, चाहे पढ़ाते हों, चाहे जो भी करते हों, बहुत सारे उनका मुझे नाम याद आ रहा है। जैसे GS इंडिया सर हैं, वो भी शायद लखनऊ के ही हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। तो आप भी आने का प्रयास करें, लोगों को रास्ता बताएं कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन टीचरों का एक बार फिर से करते हैं जिन्होंने इस मुहिम में अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। टारगेट विद अजय सर, विजडम और भी जितने टीचर हैं जो वीडियो बनाए हैं, सबका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। और देखिए ट्विटर कैंपेनिंग वाला भी काम रहेगा, तो सब लोग ट्विटर कैंपेन का भी काम करेंगे, ठीक है। ट्विटर कैंपेन का भी काम करेंगे, वो डेट समय निर्धारित किया जाएगा। तो दोनों काम एक ही साथ में होगा, और इस पर सभी लोग एक ही साथ वीडियो बनाएंगे और टैग कॉमन रहेगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। क्योंकि ज्ञापन हमने दे देंगे, आयोग को ऑलरेडी पता रहेगा। तो ट्विटर जब ट्रेंड करेगा तब उनको भी लगेगा कि अब मुद्दा गंभीर हो चुका है, कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। और आंसर की आने से पहले ये बात सभी को पता हो जानी चाहिए कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है, ताकि आंसर की रिलीज करने से पहले इनको सोचना पड़े कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल सभी के साथ में, ठीक है। तब तक आप लोग, जो लोग नहीं जा पाएंगे भैया, ट्विटर वाला टैग निर्धारित किया जाएगा, शायद शाम को 16 को शाम को ही रखा जाएगा या तो फिर 17 को रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले 16 वाला ज्ञापन वाला कार्यक्रम होगा, फिर आगे की बातें सोची जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।